वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के नाम ECL से निकाल दिए गए। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने 100 से ज़ायद शख्सियात के नाम ECL से निकाल दिए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के नाम भी एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। मजीद नाम भी ECL से निकालने के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, वजीर आजम समेत आधी काबीना का नाम ECL से निकाल दिया गया। कौम को मुबारक हो, इंसाफ का नया दौर पाकिस्तान में आ गया। तारीख मोहम्मद शाह रंगीला को भी भूल जाएगी। इमरान खान का गैर मुल्की मरासले पर सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत का मुतालबा। कहा, कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम कर लिया कि मरासला असली था। डोनाल्ड लू की गुफ्तगू हकीकत थी। वाज़ेह हो गया कि गैर मुल्की मुदाखलत हुई। लंदन में बैठकर नवाज शरीफ ने साजिश की। छोटा भाई और जरदारी मुलव्वस थे। मुल्की खुदमुख्तारी के लिए तमाम इदारों को खड़ा होना पड़ेगा। इदारे खड़े ना हुए तो हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा कि कौन कौन मुलव्वस है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान साजिश का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इत्तेहादी छोड़कर गए तो इन्होंने खत लहराया। 8 मार्च को मरासला मिला। क्या 27 मार्च तक सोए हुए थे? अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर ने कहा, कोई साजिश नहीं हुई। इमरान खान अवाम को बेवकूफ बनाना बंद कर दें। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने सोशल मीडिया पर अपने हवाले से चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। अपने असली ट्विटर अकाउंट से कहा, मेरा बस यही अकाउंट है। पाक फौज पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई तो कामयाब नहीं होने देंगे। एजेंसी ऐसी धमकियों और साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना। तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन कम कम माफी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। इमरान खान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफी मांगने का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ ने कहा था मरासला सच्चा हुआ तो मेरे साथ आ जाएंगे। मेरे पास मत आना, चोरों के लिए कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों जमानत पर हैं। नून लीग को बाप बेटे के सिवा कोई नहीं मिला। काबीना अरकान के नाम ECL में हैं। ये लोग इदारों से अपना रिकॉर्ड खत्म कराएंगे। हुकूमत मेरा नाम ECL में डाल दे, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान फसाद फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म। गुंडागर्दी और धमकियां तबाही का बाइस बनेगी। इदारों पर हमले और जलाओ घिराव का सबक इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। इमरान खान किसी भी रहम या रियायत के मुस्तहक नहीं। ये अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। रियासत को इमरान खान से फितने की तरह निमटना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बदतरीन कारकर्दगी का बेहतरीन कारकर्दगी से मुकाबला करेंगे। झूठ का मुकाबला सच्चाई के साथ करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। माजी की गलतियों से सीख कर इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे। सूबों में तरक्की की रफ्तार यकसा होनी चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सबके साथ मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी को मिलकर शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो 1-2 रोज में वफाकी वजीर खारजा का हलफ उठा लेंगे। मुशीर बर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने हम न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर बनना बिलावल भुट्टो के लिए आसान नहीं था। पार्टी में इस पर काफी बहस हुई। बिलावल ने मुल्की हालात और चैलेंजेस को देखते हुए वजीर खारजा बनने का फैसला किया। हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब हुए 8 रोज हो गए, हलफ ना उठा सके। हलफ कौन लेगा, कब लेगा, फैसला भी ना हुआ। गवर्नर पंजाब उमर चीमा बीमार। लाहौर हाईकोर्ट ने हलफ के लिए वफाक का नुमाइंदा नामजद करने का कहा था। ऐवान सदर को लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म की समरी मिल गई। कहा, सदर मुमलिकत समरी का आइन के मुताबिक जायजा ले रहे हैं। सदर आरिफ अलवी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, आरिफ अलवी को ओहदे का ख्याल नहीं तो इस्तीफा दे दे।
मुल्क आइन के मुताबिक चलना है। इमरान खान के हुक्म पर नहीं, आइन पर अमल का वक्त आते ही सदर, गवर्नर और पूरी PTI बीमार पड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की मुसलसल तौहीन की जा रही है। एडवोकेट जनरल और महकमा कानून पंजाब में ठन गई। महकमा कानून ने मरासले में एडवोकेट जनरल को काम से रोक दिया। कहा, पंजाब हुकूमत के केसेस में मजीद नुमाइंदगी न करें। अहमद अवैस भी डट गए। कहा, आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूं, अदा करता रहूंगा। पेट्रोल महंगा होगा, IMF का पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान ऐसी सब्सिडीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कर्ज लेने की आदत को तर्क करना होगा। बार बार IMF के पास जाना लानत है। अगले साल इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ख्वाहिश है आइंदा मखलूत हुकूमत ना बने। मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के MD और IMF के नुमाइंदों से मुलाकात। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर बरस पड़े। कहा, नई हुकूमत IMF के इसरार पर पेट्रोल सब्सिडी वापस ले रही है। मैंने कभी IMF से गैर जरूरी दबाव नहीं लिया। हमने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के निर्खों में रिलीफ दिया था। हमने इस रिलीफ की मुकम्मल फंडिंग की थी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत, गंदम की कटाई और कपास काश करने वाले किसानों को मुश्किलात का सामना। शुजाबाद, लियाकतपुर, बनचनाबाद, जतोई में भी डीजल मिलना मुश्किल। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लग गईं। शहरियों ने इंतजार में पेट्रोल पंप्स पर ही बिस्तर लगा लिए। हुकूमत से मसले के फौरी हल का मुतालबा। रहनुमा PTI हम्माद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत से मामलात नहीं समझ रहे। मुल्क में लोड शेडिंग है, देही इलाकों में डीजल की भी कमी है। पेट्रोल की कीमतों पर मुतजाद बयानात से सप्लाई चेन में खलल पड़ेगा। डीजल की जखीरा अंदोजी हो सकती है। गंदम की कटाई के मौसम में ऐसे बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली का बहरान बढ़ गया। सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। लाहौर में 7, रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में बिजली की 12 घंटे तक बंदिश। कोयटा में 9 घंटे, मुल्तान में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग। गोजरावाला में 12 घंटे, हैदराबाद में 13 घंटे तक बिजली की बंदिश। हुकूमत ने मुल्क में लोड शेडिंग का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा दिया। मुसद्दक मलिक ने कहा, तेल और गैस न खरीदने से 5000 मेगावाट बिजली की कमी है। 4000 मेगावाट बिजली कारखानों की मरम्मत न होने से दस्तयाब नहीं। बर वक्त ईंधन और मरम्मत का बंदोबस्त होता तो रमजान में लोड शेडिंग न होती। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान। 4 रोज में 20 किलो आटा 50 रुपए महंगा। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आटे की तरसील 4 रोज से मुकम्मल बंद। डीलर्स के मुताबिक सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बाकी रह गया। 4 रोज से 1 ट्रक आटे या गंदम की तरसील नहीं हुई। 2 करोड़ आबादी वाले कराची के लिए सिर्फ 60 सरकारी एम्बुलेंसेज। सिंध में 1,19,936 अफराद के लिए सिर्फ 1 एम्बुलेंस। सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, 5.25 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 399 सरकारी एम्बुलेंसेज हैं। हैदराबाद में आबादी 22 लाख और 15 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दों की एक बार फिर फायरिंग। 3 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों का भारी नुकसान। पाकिस्तान की दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत। ISPR ने कहा, उम्मीद है अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की खाने पीने की अशिया की मुकर्रर करदा निर्खों में फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान के अरकान पार्लियामेंट भी वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के लिए मंसूबों का ऐलान। कहा, मजीद 5 लाख खानदानों को BISPR प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नौजवानों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप देंगे। कोयटा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कोयटा में मेट्रो बस मंसूबा शुरू करने का भी जायजा।
लेंगे। शहबाज शरीफ ने खुजदार कचला कौमी शाहरा का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल करने का हदफ। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर साबिक हुकूमत के मंसूबों पर तख्ती लगाने का इल्जाम। असद उमर ने कहा, खुजदार कचलाक मंसूबे का 2 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका है। मुराद सईद सेनेट में मंसूबे का ऐलान कर चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत खुद कोई काम करेगी या इमरान खान के दौर के मंसूबों का इफ्तिताह करेगी। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, सारे फैसले हमारे खिलाफ होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। इमरान खान की कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयारियों की भी हिदायत। कहा, अवाम का समंदर लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा क्यों दे, फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला होना है। इमरान खान इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग रहे हैं। पीटीआई की वजह से वक्त पर हल्का बंदियां नहीं हो सकी। इस्लामाबाद आए, आपसे फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना का हिसाब होगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत नासाज। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मुआयना। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। रहनुमा नून लीग अदा तारर ने कहा, गवर्नर पंजाब का नाम तारीख में सियाह हुरूफ में लिखा जाएगा। उमर सरफराज चीमा ने आइन तोड़ा और कानून शिकनी की। पीटीआई पंजाब से इंतकाम ले रही है। मलिक अहमद खान बोले, वजीर आला नहीं होगा तो सूबे का निजाम कैसे चलेगा। 12 करोड़ अफराद को हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिसिंग पर्सन्स का मसला हल करने का वादा। कहा, जो बाइख्तियार हैं इनके सामने मामला उठाएंगे। इस तरह के मसाइल को हल ना किया गया तो मायूसी रहेगी। मसला हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जिनकी जिम्मेदारी है वो साबित करें। आलमी साजिश हुई, साबित हो गया तो हम उनके साथ खड़े होंगे, सड़कों पर भी उनका साथ देंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुआहिदों पर अमल न किया तो हम अदालत जा सकते हैं। मुआहिदों पर अमल न हुआ तो सड़कों पर भी आने के लिए तैयार रहें। हमारे बगैर कोई हुकूमत बना सकता है और ना बचा सकता है। पेशावर में एमपी हॉस्टल से रुकन असम्बली फैसल जमान का फरार। गफलत बरतने पर जेल के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी भी सामने आ गई। मुआविन खुसूसी जेल खाना जात का नोटिस। इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, फैसल जमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी है। फैसल जमान पर पीटीआई रहनुमाओं के कत्ल का इल्जाम है। जाली फिंगरप्रिंट से शहरियों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। एफआईए साइबर क्राइम विंग की डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई। सिलिकॉन फिंगरप्रिंट से मोबाइल सिम्स एक्टिव करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 3000 से ज्यादा जाली फिंगरप्रिंट्स, प्रिंटिंग डिवाइसेस, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद। कोहाट में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन भी शामिल। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में शहरी घर की दहलीज पर लुट गया। डाकू चंद सेकंड में शहरी मोबाइल लुट कर फरार हो गया। मुलजिम मोटरसाइकिल पर नौजवान का ताक़ुब करते हुए घर तक पहुंचा। जाली खबरों के खात्मे के लिए कानून साजी होगी। वफाकी हुकूमत और मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बड़ा फैसला। पैमरा कानून में फेक न्यूज के खात्मे के लिए शक शामिल की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, सियासत, सहाफत और अवाम पर 4 साल क़यामत के गुजरे हैं। सहाफियों की मुआशी तबाही का एहसास है। सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा, पीएमडीए बिल आया है ही कब था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कैसे कह दिया कि पीएमडीए को खत्म करते हैं। जिस अथॉरिटी का वजूद ही नहीं है, इसे कैसे खत्म कर दिया। हुकूमत का बीआईएसपी से निकाले गए अफराद को दोबारा शामिल करने का फैसला। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, 8.5 लाख अफराद को प्रोग्राम में शामिल करने पर गौर करेंगे। गैर मुल्की सफर करने वाले गाड़ी के मालिक भी फायदा उठा सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। वजीर आजम मंसूबों पर फोकस के बजाय इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद को यकीनी बनाएं। इंतखाबात न हुए तो मुल्क में खाना जंगी का खतरा है।
मुल्क को हादसे से बचाना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में 15 माह बाद पहला पोलियो केस रिपोर्ट होने पर तशवीश का इजहार। पीर को कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास तलब कर लिया। फवाद चौधरी ने पोलियो केस को हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कहा, बिल गेट्स पोलियो के खात्मे को हमारी कामयाबी करार दे चुके हैं। सियासी एडवेंचर ने इमरान खान की मेहनत पर पानी फेर दिया। पोलियो केस दोबारा रिपोर्ट होने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने बलूचिस्तान की रिवायती पगड़ी पहनाई। शहबाज शरीफ को बंदूक समेत मुख्तलिफ तोहफे भी दिए। दादू के गांव में आग लगने से 9 अफराद के जाँ बहक होने का वाकया। वज़ीर आला सिंध ने डिप्टी कमिश्नर दादू समेत 3 अफसरान को ओहदे से हटा दिया। नए डीसी को मुतासरा गांव की बहाली के लिए काम करने की हिदायत। कराची सुपर हाईवे पर शहरी ने मुबैना डाकू पर गाड़ी चढ़ा दी। 2 डाकू हलाक, 1 फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद डाकू फरार हुए तो शहरी ने गाड़ी से टक्कर मारी। मस्जिद हराम में खवातीन की इबादत के लिए 40 कमरे मुख्तस। माह सयाम के आखिरी आशरे में खवातीन नमाजियों की तादाद में इजाफे के पेश नजर फैसला किया गया। खवातीन कमरों में मुअत्तकिफ भी हो सकेंगी। हज़रत अली करम अल्लाह वजह का यौम शहादत। लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों से जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कई इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। गड्डी पिछे यारा ने अज गड्डी लाउणी आ, तेरी गड्डी पिछे यारा ने अज गमसी लाउणी आ। और मीठी ईद की मीठी फिल्म दम मस्तम का एक और गाना रिलीज। लॉन्चिंग तकरीब में अदाकारा अमर खान, अदाकार इमरान अशरफ, अदनान सिद्दीकी, गुलकार बिलाल सईद